जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, दिमाग को तेज, फोकस्ड और फंक्शनल बनाए रखने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? आजकल बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक सबकी एक ख्वाहिश है, जहनी सलाहियत यानी मेमोरी, फोकस और मेंटल एजिलिटी को बेहतर बनाना। लेकिन खुशखबरी ये है कि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कुछ आसान से दिमागी मशकों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके अपने दिमाग को एक्टिव और तेज रख सकता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें दिमाग शरीक होता है। जैसे जिस्म को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी ताजा और मजबूत रखने के लिए मेंटल वर्कआउट चाहिए। ताजा रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि दिमाग की तेजी को बरकरार रखने के लिए कई साइंटिफिकली प्रूवन तरीके मौजूद हैं। इन्हीं तरीकों में से पहला है जिगसॉ पजल लगाना। ये एक बेहतरीन दिमागी मशक है। जब आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं तो आपका दिमाग मल्टीपल कॉग्निटिव स्किल्स को एक्टिवेट करता है, खास तौर पर विजुओस्पेशियल रीजनिंग को। दूसरा नुस्खा है कार्ड्स खेलना। ताजा रिसर्च बताती है कि कार्ड्स जैसे खेल बच्चों और बूढ़ों में एक जैसे फायदा पहुंचाते हैं। ये खेल डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल और मल्टीटास्किंग जैसी कॉग्निटिव स्किल्स को मजबूत करते हैं। तीसरा है APNE वोकैबुलरी को बेहतर बनाना। जब आप कोई नया लफ्ज सीखते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं और उसे बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने ऑडिटरी और विजुअल ब्रेन सर्किट्स को एक्टिव करते हैं। एक छोटा सा काम, एक नोटबुक साथ रखिए, नया लफ्ज लिखिए, उसका मीनिंग देखिए और अगले दिन कम से कम 5 बार इस्तेमाल कीजिए। का दिमाग आपको दुआ देगा। पांचवा तरीका, अपने तमाम सेंसेस को एक साथ एंगेज करना। जब आप एक समय पर देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, चखते हैं और सूंघते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। कुकीज बेक करना, फार्मर्स मार्केट जाना या किसी नए रेस्टोरेंट में जाना सेंसरी एंगेजमेंट का बेहतरीन तरीका हो सकता है। छठा तरीका है नई स्किल सीखना। चाहे आप म्यूजिक, पेंटिंग, ईक सॉफ्टवेयर चलाना या गाड़ी रिपेयर करना सीखना चाहते हो, हर नया स्किल आपकी कॉग्निटिव कनेक्शंस को मजबूत करता है। रिसर्च बताती है कि बुजुर्ग लोग भी जब एक समय पर मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं तो उनकी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी में नोटिसेबल सुधार आता है। सातवां ला, सीखी हुई स्किल को दूसरों को सिखाना। जब आप किसी स्किल को दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपका दिमाग उस कंसेप्ट को डीपली प्रोसेस करता है। जैसे गोल्फ खेलना सीखें और फिर किसी दोस्त को सिखाएं, आपकी मास्टरी बढ़ेगी। अपने डेली रूटीन में थोड़ी तब्दीली लाइए। हर दिन एक ही रास्ता लेने के बजाय कोई नया रूट ट्राई कीजिए। घर से ऑफिस बाइक से जाइए या एक दिन बस पकड़िए। नया अनुभव आपके दिमाग को फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सिखाता है। 10वां, मेडिटेशन। हर रोज सिर्फ 5 मिनट का सुकून आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी को बूस्ट कर सकता है। डीप ब्रीदिंग, कामनेस और माइंडफुलनेस दिमाग के लिए एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। 11वां, एक नई लैंग्वेज सीखिए। रिसर्च कहती है कि लैंग्वेज सीखना आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग, मेमोरी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेन करता है। और सबसे जरूरी बात, ये बेनिफिट्स उम्र की किसी भी स्टेज में हासिल किए जा सकते हैं। 12वां, tai chi कीजिए। ये न सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि माइंड के लिए भी फायदेमंद है। रिसर्च कहती है कि स्पेशल tai chi टेक्निक्स, जिनमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज एक साथ होती हैं, बुजुर्गों की मेमोरी और वॉकिंग एबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती हैं। एक बार सीख लीजिए, फिर कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कीजिए। 13वां और आखिरी तरीका, किसी इंसान पर ध्यान दीजिए। जब अगली बार किसी से मिलें तो उनकी 4 चीजों को ऑब्जर्व करें। उनकी शर्ट का रंग, चश्मा है या नहीं, बालों का रंग, और क्या उन्होंने टोपी पहनी है। बाद में ये डिटेल्स याद करके लिखिए। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन और मेमोरी स्किल्स दोनों इंप्रूव होंगी। और आखिर में नतीजा ये है कि दिमाग की देखभाल करना हर उम्र के इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने डेली रूटीन में सिर्फ कुछ दिमागी एक्सरसाइजेस शामिल कर लें तो ना सिर्फ आपकी मेमोरी और फोकस बेहतर होगा,
बल्कि आपकी जिंदगी ज्यादा प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग भी बनेगी। दिमाग का वर्कआउट कीजिए और हर दिन कुछ नया सीखिए, समझिए और महसूस कीजिए।